तो हमने ये की थी प्रैक्टिस एक्टिविटी पिछली दफा रूल्स के ऊपर। तो आप लोगों ने यकीनन इसके ऊपर दोबारा भी कुछ सोचने का आपको टाइम मिला होगा। तो इसके ऊपर देख लेते हैं कि अ, ये तीन तरह के रूल्स थे जिनके ऊपर आपने सोचा। आपको लगता है कि आपकी एक लिस्ट तैयार हो गई है इन तीनों कॉलम्स के हवाले से, आप सब लोगों के पास? जी, तकरीबन मैंने तो किया था, पिछले में भी कर लिया। ठीक है, ठीक है, सही है। अब ये है कि अब हम आगे चलेंगे यहाँ से। इस एक्टिविटी को करके अगर अभी आप लोग यहाँ पर कोई चीज शेयर करना चाहते हैं इसको करने के हवाले से, कुछ लोग शेयर कर रहे थे, दो दो लोग बता चुके थे, आप लोगों में से कोई मजीद कुछ कहना चाहेगा इसमें? आपके लिए क्या लर्निंग पॉइंट क्या था, या फिर आप इस एक्टिविटी को करने से आपको क्या लगता है कि आपके जहन में क्या एक नई डेवलपमेंट क्या हुई है? सोफिया, ये हुई है कि मेरे साथ तो कि मैं मजीद कॉन्शियस हो गई हूँ कि मैं जो जो रोल प्ले कर रही हूँ उसमें से मैं अपने आप को जहाँ पर अहमियत दे सकती हूँ उनको ज्यादा फोकस करूँ। और मजीद कॉन्शियस हो जाऊं कि मैंने कोई फालतू चीजों के ऊपर जो है वो फोकस नहीं करना है। मैंने अपने आप को बहुत ज्यादा जो है वो इन चीजों को देखना है कि मैं अपने आप को जहाँ जहाँ कमजोर हूँ वहां मैं कैसे बेहतर करूँ। इसमें मैं ज्यादा कॉन्शियस हो गई हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू सलमा। एक तो आपने कॉन्शियसनेस के बारे में बताया, और दूसरा ये कि जिस रोल में आपको लग रहा है कि आप वीक हैं तो उसके ऊपर काम करने के लिए आपके अंदर कैपेसिटी बिल्ड हुई है, जी ऐसे ही है ना? जी जी, ऐसे ही है ठीक है, बिल्कुल। ओके, ठीक है। और फरीहा, नौशाबा या उमर, आप में से कोई कुछ बताना चाहेगा? हाँ, मैंने तो आज ही ज्वाइन की है ये, सो इट विल टेक मी अ लिटिल टाइम। राइट, ठीक है, ठीक है। मैंने से इसमें ये किया था कि मुझे ये लगा कि अ, जो भी रोल अल्लाह ताला ने आपको दिए हैं या आपके आप उस पे हैं, लाइक जैसा माँ है आप या कोई भी, तो हम्म, उसको पूरे ऑनेस्ट तरीके से आप उस रोल को अदा करने की कोशिश करें। लाइक उसको एक्सेप्ट करें कि अच्छा ये रोल मुझे मिल गया है, जो अल्लाह की तरफ से भी, और अगर आपने खुद भी उसको लिया है तो फिर आप उसको परफेक्ट तरीके से कोशिश करें कि आप अपना रोल प्ले कर सकें जहां तक आप कर सकते हैं। हम्म, ठीक है, सही है, बिल्कुल ठीक, सही। अच्छा, अब अब आप लोग थोड़ा सा टाइम फिर लीजिए और इन तीनों कॉलम्स को मिलाकर या अच्छी तरह से देखकर, जो अब फाइनली आपकी विश लिस्ट बनेगी एस्पायर्ड रोल्स के हवाले से, वो क्या होगी? एक अच्छी भरपूर रोल्स की लिस्ट जब हम लोग फाइनल कर लेंगे, तो फिर हम उसके ऊपर थोड़ा सा मजीद काम करेंगे कि वो रोल्स कैसे होने चाहिए। मुझे कैसे पता चलेगा कि ये मेरा मोस्ट वांटेड डिजायर्ड रोल है, मैं किस किस्म की, यानी वो एक्टिविटी हम करते हैं। लेकिन आप 5 मिनट, 8 मिनट, जितना आपको ये टाइम चाहिए हो इस एक्टिविटी के लिए, इसमें आप लोग ही सजेस्ट कर दें कि यहाँ यहीं पे ये कर सकते हैं, या फिर अगर ब्रेकआउट रूम में डिस्कशन करके करना है तो वैसे कर लेते हैं। लेकिन हमें एक अच्छी वैरायटी ऑफ रूल्स की लिस्ट चाहिए जिसके ऊपर हमने आगे काम करना है। तो तीन कॉलम्स में डिफरेंट तरह के रूल्स, डिफरेंट जावियों से आपने देखा रूल्स को। अब आप उस लिस्ट को किस तरह से फाइनल करेंगे अपने सामने, और उसमें अपनी चाहत के रूल्स लिख सकते हैं, डिजायर्ड, वांटेड रूल्स, एस्पायर्ड रूल्स, जो उसमें जिनसे आपकी टू सम एन एक्सटेंड, मैं ये कहूंगी कि आपकी इमोशनल अटैचमेंट भी लाजमी हो उन रूल्स के साथ। मेरा अभी फिल वक्त में मेरी तरफ में से मैं ये चाहूंगी कि हो, लेकिन ये लाजिम भी नहीं है। लेकिन ये है कि अगर हम उसके ऊपर अच्छे डेवलपमेंट करना चाहेंगे तो उसके लिए मुझे लगता है कि, जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैं अभी कुछ एस्पायर्ड रोल्स मेरी लाइफ में ऐसे भी हैं जिनके साथ मेरी भी कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल,
अभी मुझे अच्छा सिटीजन बनने के ऊपर इतना ध्यान नहीं है, या मेरा उतना शायद तवज्जो ना हो जितनी के मेरी वाबस्तगी एक अच्छी मदर के रोल के अंदर आने के लिए है। तो जो इमोशनल अटैचमेंट वाली बात मैंने ऐड की है, मे बी जिस रोल के साथ ये वाला पहलू ज्यादा है, तो वहां पे मैं ज्यादा एक्टिव विजिलेंट होके काम करना चाहूंगी। ठीक है, या कम्युनिटी मेंबर अगर मैं अच्छी बनना चाह रही हूँ, तो ये एक सिर्फ इस पहलू से देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी तो ये है कि बहुत सारे रोल्स में आने की चाहत होती है, लेकिन वहां पे बिल्कुल हमने कुछ भी नहीं सोचा हुआ होता, और फिर हम जब सोचना शुरू करते हैं तो वो सारा कुछ पैदा होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से है, इस तरह से भी आप एक नजर देखिएगा। ये सर, क्या आप सजेस्ट करेंगे कि ये यहीं पे हम सब लोग कर लें, या ब्रेकआउट रूम में करें? जी, देख लें जिस तरह कंफर्टेबल है। आई हैव नो प्रॉब्लम, हम ब्रेकआउट रूम कर सकते हैं अगर चाहें तो। एज यू सजेस्ट, आपकी जो सजेशन हो या जिस तरह से लोग कंफर्टेबल हैं। अगर इफ दे वांट साइलेंट टाइम फॉर सम टाइम तो वो भी किया जा सकता है। हम्म। और ब्रेकआउट रूम में जाना चाहते हैं ब्रेकआउट रूम में कर लेते हैं, जिस तरह आप जिस फरमाएं। तरह अगर कोई जिस तरह नए लोग हैं, तो मेरा ख्याल है अगर वो डिस्कशन कर लें तो सही है, जी, फिर वो अच्छा ब्रेकआउट है, रूम अच्छा कर है। लें। ठीक है, हाँ, ठीक है, वी कैन और डू दैट। इसमें एक दूसरे के, ठीक है सर। ठीक है जी, तो सर मैं ब्रेकआउट रूम करूँ? कितनी देर के लिए कर लें? सर मैं कर 10 लेता हूँ, मिनट्स के आप लिए ठीक है। 10 मिनट्स के लिए, ओके। क्योंकि लिस्ट तो बनी हुई है, सिर्फ फाइनल तो करनी है। ठीक, बिल्कुल ठीक है जी। कोई 10 मिनट। क्वेश्चन अगर है तो प्लीज आप लोग कर लें, कोई बात इससे मुतालिक। जी, मेरे जहन में एक क्वेश्चन आया। आपने कहा कि उस रो जो भी आप लिखे हैं उसमें आपकी इमोशनल अटैचमेंट हो, तो मुझे तो जहन में आ रहा है कि अगर आपकी इमोशनल अटैचमेंट हो तो आप वो फिर रोल अच्छी तरह प्ले नहीं कर सकते कई दफा। हाँ ठीक है, सही बात है। नहीं, उस तरह तो शायद मैं नहीं कह रही। अ, ठीक है, आप ऐसा करें कि मे बी ये मेरा या एक थोड़ा सा पर्सनल। एक्सप्लेन कर दें, या थोड़ा एक्सप्लेन कर दें आप किस सेंस में कह रही हैं। अच्छा, हाँ, मैं ये ज्यादा बेहतर है। देखिए, मेरा ये ख्याल है, फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों ने जिंदगी में ऐसे बहुत सारी चीजों को डाला हुआ तो होता है, लेकिन वो इन रियलिटी कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रही होती। हाँ, मसलन बहुत सारे जब हम फैमिली में बैठे बातचीत कर रहे होते हैं, तो हम सारे कह रहे होते हैं, चाह रहे होते हैं कि जी हमने एक अच्छा मुसलमान बनना है, और एक अच्छे अच्छे वालिदैन हमने बनना है। लेकिन वो बस हम कह रहे होते हैं, तो मुझे ऐसे लगता है कि वो अ, जहन में पूरी तरह हमने सोचा नहीं हुआ होता, या हमें ये जो कह रहे होते हैं वो हमारे लफ्ज होते हैं, बस खोखले लफ्ज होते हैं। तो जब आप किसी किसी रोल के साथ अपने इमोशंस को डेवलप करते हैं, ये भी इस वक्त मेरा ये ख्याल है, इसमें सर कोई चीज ऐड करना चाहें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो मुझे ये लगता है कि आप उसमें थोड़ा ज्यादा गौर व खौज करके उसको अपनाने की कोशिश करते हैं। ये मेरी पर्सनल भी चीज हो सकती है, और ऐसा शायद कुछ भी ना हो, तो आप जैसे कह रही हैं, मे बी कुछ लोग अगर इतने इमोशनली, मुझे नहीं लगता, लेकिन बहरहाल इसमें क्या कहा जा सकता आई है, थिंक सर आप आपकी इसमें कुछ यानी ऐड करें। यू रियली फील इम्पोर्टेंट के मिसाल के तौर हम्म। पर ये जो रोल्स होंगे इनकी अटैचमेंट होनी चाहिए, यानी आपके लिए वो वाकई इम्पोर्टेंट होना चाहिए कि ये हम्म। मेरे लिए सीरियसली इम्पोर्टेंट है, आई वांट टू गिव टाइम फॉर इट। ये वाला एस्पेक्ट है प्रॉब्ली, जब जो वो कहते हैं ना इमोशनल अटैच। यानी मिसाल के हाँ तौर जी। पर ये कहा जाए कि हमें कुछ काम करना चाहिए कम्युनिटी के लिए, लेकिन यू डोंट फील मूव्ड बाय दैट, लेट्स से आपके दिल में कोई बहुत ज्यादा अभी अपने हालात को सामने रखते हुए को बहुत ज्यादा वो पैशन क्रिएट नहीं होता इसके लिए, तो आप इसको रैशनली तो मान लेंगे कि हाँ करना हम्म। चाहिए, मतलब अगर मौका हो तो करना चाहिए। लेकिन एक चीज ये कि वो आपको मूव कर रहा है, वो रोल जो है वो आपको मूव भी करता है, ये मुराद है शायद, इफ आई एम करेक्ट। अब यही है तो सर, मैं यही है। और थोड़ा सा ये वाला जो है सर, इमोशंस वाला फैक्टर है, ये शायद उसको मूव करने को थोड़ा फॉस्टर नहीं कर देता, उस जी जी, सारे अमल इमोशन ही को। है ना ये। आपका जो हम्म। असल में जो आपकी मोटिवेशन है वो हम्म। बेसिकली तो एक इमोशन है ना, कि यू फील मूव्ड
मुझे ये हम्म करना चाहिए। आप असल में जो जिंदगी में अपनी इमोशनल डिटैचमेंट के साथ कुछ भी नहीं कर सकते, कोई हम्म फैसला भी करना मुमकिन नहीं होगा। तो जब आपको अभी यू फील रैशनली एंगेज्ड, ये भी एक नौयत की इमोशन है, ठीक है जी। बट व्हेन यू फील कि मुझे इस काम में, इस रोल में कुछ टाइम देना चाहिए, मैं कल से ये काम करूंगा, तो ये जो एक एक इंस्पिरेशनल फीलिंग है आपके अंदर, ये असल में वो इमोशन है प्रॉब्ली जिसका जिसका सोफिया जिक्र फरमा रही है। थैंक यू सर फॉर क्लियरिंग दैट। अच्छा, और इसके अलावा ना मसलन आप ये देखेंगे, हम लोग फॉर एग्जांपल मोस्ट ऑफ अस यहाँ पे हम लोग मदर्स हैं, तो मैंने ये देखा है कि बहुत सारी खवातीन ये कह रही होती हैं कि हम मदर रोल में आना चाहते हैं, लेकिन समटाइम्स उस मदरहुड के अंदर वो बिल्कुल भी जाना भी नहीं चाह रही होती। उस इवन मदरहुड के अंदर होते हुए भी बच्चों के साथ भी वो इमोशनल अटैचमेंट नहीं डेवलप हो रही होती, ना उस रोल के साथ ना बच्चे के साथ। तो मैं इससे भी ये कहना चाह रही थी कि हम लोग वो विजन अगर अब क्रिएट कर ही रहे हैं, तो फिर वो चीजें देखने, मेरा ख्याल है अगली एक्टिविटी में ये काम हो जाएगा, लेकिन हम खुद भी एक थोड़ी सी कोशिश करें कि वो मेरी रोल में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस होनी चाहिए, और उसका मेरे इमोशन से क्या ताल्लुक होगा इस रोल का। तो थोड़ा सा आप देखेंगे कि यकीनन अगली एक्टिविटी भी क्लियर कर देगी, लेकिन इसमें एक हम ओनरशिप का पहलू आएगा इंशाल्लाह इसके अंदर। बिल्कुल ठीक। ब्रेकआउट, ठीक है, ये शुरू अगर कर दें बन जी? गए तो बिल्कुल सर। जी, वो तो एक ही बनाना है। तो अगर आप फरमाते हैं तो शुरू कर देते हैं। इफ यू हैव एनी फर्दर क्वेश्चन जी तो आप बता दीजिए, वरना मैं फिर ये खोल रहा हूँ जी। जी, आप में से कोई भी एक पार्टिसिपेंट हमें बता देगा कि किस किस्म के रोल सामने आए हैं, फिर हम अगली एक्सरसाइज पे चलते हैं। अ, कुछ कोई कोई भी आप शेयर कर दें ताकि अंदाजा एक हो जाए कि किस किस टाइप के लोगों के पास रोल्स हैं। अ, जी जी मैं बताऊं। जी जी, श्योर। देखिए, लास्ट टाइम की तरह सबसे इम्पोर्टेंट रोल इस वक्त है एज अ मदर। अब वही है ना कि अनफॉर्चुनेटली कुछ रोल्स अब हैं ही नहीं मेरी लाइफ में जो इम्पोर्टेंट थे, अब नहीं है। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट रोल है मेरा एज अ मदर, और नॉट जस्ट टू बी मदर बट टू बी द बेस्ट मदर पॉसिबल। पहला रोल। आपको मेरी आवाज आ रही है? मेरे कुछ जी वाईफाई का जी। मसला है तो आवाज आती है, आ, बट मैं समझा पा रही हूँ आपको। जी जी जी, आ रही है आ रही है। आप ये फरमा रही है ना कि आपका एक असाइंड रोल भी मदर है, और तो एस्पायर्ड सबसे रोल में आप इम्पोर्टेंट लाइफ बेस्ट मदर बनना तो चाह ये रही हैं। है। हाँ जी, नंबर वन रोल तो यही है। नंबर टू रोल है मतलब एक अच्छी बहन बनने का। मैं मतलब आई हैव ऑलवेज ओके। वांटेड टू बी, आई हैव ऑलवेज वांटेड दैट। और पेरेंट्स नहीं हैं तो आई एम द एल्डेस्ट सिस्टर, तो मेरा दिल चाहता है कि फैमिली को यूनाइटेड रखना। मतलब हियर एंड देयर बड़े बड़े बड़ों की एक और सी फीलिंग होती है। मैं सबसे हम्म, ठीक है। बड़ी हूँ, अपने सब बहन भाइयों है कि भाई कहीं जरूरत पड़ती है, मेरी फैमिली में तो जरूरत पड़ती है किसी को समझाना कभी, और सबको यानी मतलब एक बॉन्डिंग रहे सब में, मेरे मेरे हिसाब से। और तीसरा मेरी लाइफ में इस वक्त इम्पोर्टेंट है कि जो हेल्पर्स हैं, मतलब मैंने काफी मेरा इंटरेक्शन होता है उनके साथ, तो मतलब एक अच्छा इंटरेक्शन हो। मतलब मैं ये एस्पायर्ड रोल है इसलिए कि मतलब आई हैव ऑलवेज वांटेड टू बी समबडी काइंड, और मतलब अच्छी बात करना, उनकी लाइफ में बेहतरी लाना। और एस्पायर्ड इसलिए है कि जाहिर है कि अभी मैं उस पे पहुंच तो नहीं सकी। ये सारे रोल्स एस्पायर्ड इसीलिए है ना कि अभी तो हम्म बहुत कुछ करना बाकी है इसमें। थी हम्म कि हम्म
पिछली आपकी जो पिछली हमारी जो मीटिंग थी उसके बाद हम्म सबसे इम्पोर्टेंट बात मेरे जो जहन में है अभी, और अभी जाहिर है मैं कर तो नहीं पाई कि मैं कर तो ये कोशिश रही थी, ऐसा नहीं कर रही थी कि मैं एक रोल को जितना टाइम देना चाहिए उसको दूं। टाइम के हिसाब से मैं बैलेंस आउट नहीं कर पाई थी, अभी भी नहीं, एक हफ्ते में, बट मैं कॉन्शियस हो गई हूँ कि मैंने किस तरतीब में मुझे टाइम एक रोल लेना चाहिए। जी मैंने काफी लंबी बात की है, आई होप कि मैं नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, सही, ठीक है, आपने थैंक यू सो। बड़ी हम्म जबरदस्त बात की है जी, माशाल्लाह, वंडरफुल। बिल्कुल। अ, जी फ्री है। अच्छा, मैंने अभी बस ये जो थोड़ा बहुत सुना है तो मेरे दिमाग में एक एक्सपायर्ड रोल आया है। वो ये है कि आई वांट टू बी अ वेरी गुड लर्नर। जो असाइनमेंट दी जाए उसको मैं अच्छी तरह पूरा टाइम दे के मैं वो करूं। और एक वो होता है ना कि बिगाड़ टाल दिया, हम्म ये नहीं, एक पूरी कमिटमेंट के साथ। दैट्स व्हाट हम्म आई एस्पायर टू डू। अभी मुझे दिमाग में यही आया है जो बातें हो रही थी उससे। हम्म। हम्म हम्म ठीक लेकिन है। फरिया, आई वुड रिकमेंड कि ये पिछला सेशन आप जरूर सुन लीजिएगा। जी ये सर। यूट्यूब पे मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। एक्चुअली वो एक्सरसाइज बड़ी जरूरी है जी, सो दैट ये हमारी जिंदगी का एक जो प्रॉब्लम होता है, कई दफा हो जाता है। मुझे अपनी जिंदगी में काफी फील होता है जी, एट वेरियस स्टेजेस, वो यही रहा रहता है कि हम अपने रोल्स में बैलेंस नहीं कर पाते। एक रोल जी गालिब आ जाता है, दूसरा इग्नोर हो जाता है, एंड देन आफ्टर रिकग्नाइजिंग दैट कई दफा उलट बैलेंस हो जाता है। तो वो जो बैलेंस है उसको मेंटेन करना, उसके उसकी कोशिश करना, दैट हम्म, इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अ गुड लाइफ, इंशाल्लाह। ठीक है सर। सर मैं वो शुरू से सुन रही हूँ, जी मैंने कोई मेरा मुइस्सा, ख्याल में बहुत 13-14 लेक्चर सुन लिए हैं। तो अब मैं ये जी वाला सुन नहीं, लूंगी जो ये जो पिछला इसका वाला। है ना जी, लाइफ स्किल्स का जी पिछला वाला। हाँ जी, जी, ये बस मैं वो सुन वो लूंगी काफी है। इंशाल्लाह। जी, ठीक है, इंशाल्लाह जी, थैंक यू सर। बिल्कुल ठीक है। जी जी मुइस्सा, तहरा। आप ना यही सबसे इम्पोर्टेंट भी लगती है। जी जी, बिल्कुल। टाइम, टाइम जो है किसी रोल को, जो हम एस्पायर्ड रोल को कितना टाइम देते हैं, अब इसमें राइट भी राइट राइट तो राइट फिर प्रायोरिटी में, इन एस्पायर्ड रोल्स में भी तो फिर प्रायोरिटाइज जब हम करते हैं तो वही वाली बात कि किसी एक रोल को हम जितना उसको टाइम देने की जरूरत है नहीं दे रहे, शायद मैं अपनी बात कर रही राइट हूँ। और राइट हर राइट। हम्म। चीज राइट जो राइट। आ रही है जिंदगी में मुझे समझे। हम्म। और इसमें आगे चल के मुझे आपकी इस बात से एक ख्याल आता है जी, कि हमको इम्पोर्टेंटली, मैं इसको पहले इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा था, लेकिन आपके इस सेंटेंस से इस चीज का एहसास पैदा होता है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इसके साथ ही अटैच किया जाए टाइम मैनेजमेंट को, कि हम किस तरह से अपनी जिंदगी के टाइम को, बिकॉज दिस इज आवर बेसिक रिसोर्स अवेलेबल, हमें जो मिला है इस दुनिया में, बेसिकली जो मिली है चीजें, उनमें से ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग आई थिंक वो टाइम है। और वो एक एक लम्हा जो गुजरता जा रहा है उसका एहसास नहीं होता कई दफा। तो कैसे मैनेज किया जाए, कई दफा हम, मैं उसका भी एक डिफरेंट, थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट पैराडाइम आपको अर्ज करूंगा कि हम बहुत ज्यादा कंट्रोल ना करें, क्योंकि वो कर नहीं सकेंगे। तो इंशाल्लाह उसको भी एक एक बैलेंस के साथ किस तरह से लाया जा सकता है, वो भी आई थिंक वी शुड मेक इट अ पार्ट ऑफ दिस एस्पेक्ट। अच्छा सर, मैं यहाँ पे मैं भी एक वो ऐड करना चाहूंगी कमेंट कि जी जी। जब मैंने इसको किया, इसको मैं खुद जब इसको दोबारा एक्सरसाइज को करी थी, तो कुछ रोल्स को, एस्पायर्ड रोल्स को मैं लाना चाह रही थी, लेकिन मैं इसलिए नहीं लाई कि मैं तो नहीं इनको टाइम देना चाह रही। मैं अभी नेबर के रोल को इतना मैं तो नहीं, मैं घबरा गई इतने रोल्स लिखते हुए, कि
कि नहीं मेरे हम्म। पास इतना टाइम नहीं है भाई कि मैं इतने लोगों को टाइम दूं। राइट, अभी जो राइट। आगे एक्सरसाइज आएगी, तो वो मैंने उसमें उसमें क्वेश्चंस के ऊपर जब दोबारा सोचा, ज्यादा सोचा, हम्म, तो उसी को इसी प्रैक्टिस एक्सरसाइज को करते हुए, तो मैंने देखा कि उसमें मुझे सेटिस्फाई क्या करेगा, अभी एक क्वेश्चन आएगा। तो हम्म, मैंने कहा कि जितनी जिसको जरूरत है तब वो अवेलेबल हो जाए। तो बहुत हम्म। ज्यादा रोल्स लिखने से घबरा इसलिए जाते हैं कि हमें लगता है जितना मुझे माँ बनने को टाइम देना है और बीवी होने को टाइम हाँ, देना है, तो हाँ। और जितना मुझे अपने पढ़ाई को टाइम देना है उतना ही शायद मुझे सारे रोल्स में 8-8 घंटे मारने हैं। क्वाइट राइट, तो हम क्वाइट राइट। घबरा जाते हैं। तो बिल्कुल। अगर ये थोड़ा सा सोच लें कि नहीं, अब हर रोल को एक इतना बराबर का बहुत ज्यादा टाइम नहीं चाहिए होता, कुछ को बहुत कम बिल्कुल। कम भी चाहिए होता, और ये जिसे क्वाइट। आप टाइम मैनेजमेंट का कह रहे हैं तो सीखा भी जा सकता है, जाहिर है, ज्यादा अच्छे बिल्कुल, तरीके से। बिल्कुल। नहीं, इंशाल्लाह। और उसमें ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जी कि ये जो बात है, जाहिर है कि आपकी कुछ जिम्मेदारियां जो हैं वो इस नौयत की हैं। मसलन जो बच्चों की जिम्मेदारी है वो तो नहीं है। जाहिर है अल्लाह ताला ने कहा भी है ना, सूरह अनफाल के एंड पे, कि जो हम्म जिम्मेदारियां हैं वो अहले कराबत की ज्यादा है तुमसे। जाहिर है अहले कराबत का भी मतलब यही है कि जो अकरब फल अकरब वाली प्रिंसिपल पे, कि जो बिल्कुल सबसे बिल्कुल। करीब है। माँ बाप की जो जिम्मेदारी है वो खाला खालू की नहीं है। ये हम्म वाला एस्पेक्ट जो है। बिल्कुल जी उमर साहब, बिल्कुल। आप कुछ फरमाना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बस मैं तो टाइम मैनेजमेंट के हवाले से बताना चाह रहा था जी, कुछ बात है। हम्म, जैसे मतलब हमारे पास टोटल तो 24 ही घंटे होते हैं जी। जी, तो उसमें जी। से 8-9 घंटे तो हमारे काम में चले गए जी, बल्कि कभी कभी तो बिल्कुल। 9 से 10 घंटे हो जाते हैं काम के लिए। क्वाइट राइट। उसके बाद में मतलब 7 से 8 घंटे की नींद हो गई थी हमारी। हम्म। और 2 से ढाई घंटे हमारे डेली रूटीन में चले जाते हैं। बिल्कुल, तो बेसिकली हमारे पास ये 4 से 5 घंटे ही बचते हैं जी 24 घंटे में। बिल्कुल। और तो अब इसमें क्या हो रहा है कि इस 4 से 5 घंटे में भी बहुत सारी चीजें हैं जब इसमें इतने सारे रोल्स हैं, तो वो साथ साथ ही चल रहे होते हैं सब। बिल्कुल सही। अ, मतलब उस चलती रूटीन चलती हुई में ही हम फादर हो जाते हैं, उसी में ब्रदर हो जाते हैं, उसी में स्पाउस हो क्या जाते बात। हैं। बिल्कुल। और फिर मतलब ये है कि किसी पर्टिकुलर रोल के पर्टिकुलर टाइम देने का फोकस तो है ही नहीं जी कहीं से भी। जी। तो उसी में जैसे डिमांड आती है कि भाई स्पाउस को टाइम देना, उसकी कोई डिमांड आ गई तो 2-4 मिनट या 10 मिनट उसे दे दिए। किसी बच्चे ने सही। कोई डिमांड कर दी तो वो उसी में ही उसे दे दी। या फिर ये जैसे अब हमारी क्लास अभी चल रही है तो 1 घंटा इसके लिए स्पेशल, कि भाई अब यही फोकस होकर बैठना, बस बिल्कुल। हो गया। तो अब डेली रूटीन तो ऐसे ही चल रहा है। जब उसके अंदर ये है कि कुछ स्पेशल हमें टाइम असाइन करने की जरूरत है अपने रोल्स को, या फिर कैसे मतलब उन्हें नहीं, ये बेटर बनाने के इंशाल्लाह लिए इसको हम क्या बहुत करेंगे। वी विल डिस्कस दिस जी। मैं इसमें चाहता हूं कि दो चीजें हैं। देखिए, जिंदगी के ये एक एस्पेक्ट ये कि ये जो अभी हम कर रहे हैं ये है जिंदगी के पर्सपेक्टिव को सही तरह से समझना। यानी जब आपको हर रोज अगर कोई पूछे कि व्हाट इज इट दैट यू वुड लाइक टू डू, तो जो उस दिन आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा आप उसको सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ऊपर टॉप ऑफ द लिस्ट रख लेंगे कि मेरा मसला इस वक्त ये है। वो जहन पे हावी होता है। अभी जो हम कर रहे हैं एक्सरसाइज वो बेसिकली अपने आप को थोड़ी देर के लिए मेन स्ट्रीम से अलग करके एक ऐसा पर्सपेक्टिव देना है कि जिसके नतीजे में आपको ये समझें। सबसे पहले हम ये समझें कि हमारी पूरी जिंदगी होलिस्टिकली है क्या, नंबर वन। इसके बाद जो हमारा काम होगा वो है कि बीइंग द लीडर ऑफ आवर लाइफ। लीडर बेसिकली, लीडर में और मैनेजर में मेरे जहन में जो फर्क है ना जी, वो मैं आपसे चाहता हूं अर्ज करूं। लीडर बेसिकली डायरेक्शन देता है, और मैनेजर जो है वो उस डायरेक्शन पे ठीक तरह से चलाने का काम करता है। तो लीडरशिप ये है कि मेरी जिंदगी की डायरेक्शन क्या होगी, और मैनेजमेंट ये है कि अब मैंने उस डायरेक्शन में मूव करना है, कंसिडरिंग दैट लाइफ इज नॉट गोइंग टू बी, एवरीथिंग अबाउट लाइफ इज नॉट गोइंग टू बी ऑलवेज इन माई कंट्रोल। यानी मेरा एक प्लान होगा और वो प्लान गड़बड़ हो जाएगा।
ठीक है जी। और क्या मैं इसके बाद प्लानिंग ना करूं? मेरी जिम्मेदारी तो फिर भी प्लानिंग की है। और ये जो एस्पेक्ट है इसको बैलेंस करके लेके चलना है। यानी सबसे पहली चीज ये कि हम हैं कौन, ये हम इस वक्त कर रहे हैं। नंबर दो ये कि हम किधर जाना चाहते हैं, हमारी जिंदगी क्या होगी, किस क्या शक्ल होगी उसकी। यूं यूं समझ लें कि इफ यू थिंक ऑफ इट, अगर आप एक आर्टिस्ट के जहन से सोचें तो आप अपनी जिंदगी को अगर पिक्चर बनाएं तो क्या पिक्चर बनेगी? विल इट बी ए कंप्लीटेड हाउस? मुझे याद है एक जमाने में ये एक एक्सरसाइज कर रहा था, मैं किसी वर्कशॉप में बैठा हुआ था और उसने कहा था कि हाउ डू यू इमेजिन योर लाइफ, थिंक ऑफ योर लाइफ एज समथिंग, तो व्हाट वुड दैट थिंग बी? ठीक है जी। तो इट वाज जो मैंने सोचा था वो ये था कि वर्क इन प्रोग्रेस, ये पूरी जिंदगी है वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है जी, ये वही कॉन्सेप्ट है ऑफ अ जर्नी, इम्प्रूवमेंट जर्नी का कॉन्सेप्ट। तो ये इसको सामने रख कर लेके चलना है इंशाल्लाह कि सबसे पहले हम हैं क्या, नंबर दो किधर जाना है, और अब कैसे जाना है। वो प्रैक्टिकल काम है सारा कि कैसे जाना है। और उसमें बड़ी डिस्टर्बेंसेस होती हैं, और वो डिस्टर्बेंसेस जिस दिन होती हैं, मतलब आपने प्रोग्राम बनाया कि ये मेरा टाइम है पढ़ने का, और इस वक्त मामू जान आ गए हैं, ठीक है ना जी। तो अब क्या करें, एक फ्रस्ट्रेशन में मुब्तला हो या इस मौके पर हाउ विल यू कंट्रोल दैट फ्रस्ट्रेशन, बिकॉज आपका प्लान खराब हो गया। जो भी प्लान था जो आपने रखा हुआ था वो अगर गड़बड़ हो गया, तो इस मौके पर दैट फेथ, वो जिसको मैं फेथ का एलिमेंट कहता हूँ, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये खुदा का फैसला है अब। ठीक है जी। यानी आपने अपने नेबर के लिए कोई टाइम नहीं रखा हुआ, लेट्स से इन अ डेली स्केड्यूल, लेकिन आ गया वो, अब पूरा टाइम उसको दे दें, क्योंकि अब ये खुदा का फैसला है। ये वाला एस्पेक्ट लेके चलना है। ये भी बैलेंस है एक, कि कितना मैंने क्या कोशिश करनी है, अपने प्लान के साथ कितनी अटैचमेंट है, और खुदा के प्लान के साथ कितनी अटैचमेंट है मेरी। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो आई थिंक ये दोनों एस्पेक्ट जो हैं ये इंशाल्लाह अब आगे जैसे जैसे हम चलेंगे तो ऐड हो जाएंगे। पहले मैं असल में लीडरशिप रोल पे खत्म कर दिया करता था। ये सोबिया जानती हैं कि हम उधर अपने अपने विजन को क्रिएट करके खत्म कर देते थे। लेकिन मेरा ख्याल है कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो अभी तायरा के कमेंट से सामने आता है वो ये है कि वी नीड टू टच अपॉन द टाइम मैनेजमेंट एस्पेक्ट, द मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट जो है, हाउ डू वी मैनेज मूविंग टुवर्ड्स दैट। जी सोबिया, आई एम सॉरी, आप प्लीज जारी रखिएगा। और सर ये जो अभी लास्ट कमेंट आया था ना, उससे उससे और ये एक्सरसाइज करने वाले के बीच में मेरा ख्याल है दो, एक फर्क जो क्रिएट होगा वो ये होगा कि हम बहुत सारे लोग बस हम इस तरह लाइफ को गुजार रहे हैं। तो राइट। बस ऑफिस है, घर है, और जो हो रहा है वो होता जा रहा है। तो जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे, जो जो कुछ हम पढ़ सीख रहे हैं, तो जाहिर है कि हर चीज के अंदर अब कॉन्शियस प्लानिंग भी शामिल होना शुरू हो जाएगी। तो ठीक है, 20 घंटे ऑफिस में भी गुजर जाएं, 10 गुजर जाएं, लेकिन कम से कम हम अवेयर तो हो ना कि हम कितना टाइम दे रहे हैं, एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट। ट्रू ट्रू, बिल्कुल। तो वेरी इसलिए इंपॉर्टेंट इस एस्पेक्ट। इस पर्सपेक्टिव का होना यहाँ जाहिर है कि यहाँ पर जी एक बात करूँ, मैं ये जी जी। समझ रही हूँ कि कुछ रोल प्ले करते हुए आप ये भी महसूस करते हैं कि जैसे सपोज अगर सारे बहन भाई मैरिड हैं और आप एक सिस्टर हैं, जैसे कि अभी ताहिरा ने कहा, तो यूनाइट करना तो ठीक है, लेकिन अब जब शादीशुदा हो जाते हैं सब, तो वो नहीं पसंद करते कि आप उनकी लाइफ में इंटरफेयर करें, या उनके फैसलों में अपना कोई फैसला दें। तो ये चीज भी तो आ जाती है कि इस तरह से आप फिर उस चीज को ना टाइम दें, आप ना उस चीज को इतनी इम्पोर्टेंस दें। तो ये कैसा रहेगा, इसमें हमें क्या करना होगा जहां आपको नहीं है कोई इम्पोर्टेंस आपकी, कि आपको कोई भी नहीं पसंद कर रहा है कि भी आप उनके किसी भी फैसले में कोई मशवरा दें या कुछ करें, वो अपनी लाइफ को खुद अपने तरीके से गुजारना चाहते हैं। फिर आपको क्या जरूरी है कि आप उसको वक्त दें, इस रोल को वक्त दें आप। इसको कौन एड्रेस करेगा सर? आप इस पे कमेंट करेंगे या आप अभी फरमाइए। कुछ मेरा ख्याल है सलमान जी, मैं कुछ कहूँ? जी जी। जी जी चलो।
सलमा आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, हम इंटरफेयर तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन एक मैं तो एज अ सिस्टर जब बात करी थी, एज एन एल्डेस्ट सिस्टर मैं जो हूँ, तो देखें फिर भी आपको मौका मिलता ही है ना, आप इंटरफेयर नहीं कर रहे, आप मतलब उनकी जिंदगी में, मतलब मुझे तो ऐसे लगता है जैसे मैं जो अब कर रही हूँ वो एक पॉजिटिव अंडरस्टैंड करूं, जब कभी जो भी सिचुएशन होती है और बातें होती हैं, एक तो अंडरस्टैंड खुद करूं, फिर दूसरों को अंडरस्टैंड करवाऊं, जो अगर मुझे बात समझ आ रही है तो जरूरी भी नहीं होता कि हर वक्त अंडरस्टैंड ही करना होता है, बट वो मतलब यूनाइटेड रखना, बुला लेना किसी के घर, कोई छोटा मोटा हम्म गेट टुगेदर अरेंज करना, मिलके बात करके, आई डोंट नो मेरे जहन में इस तरह की बात थी, उसमें मतलब हम्म इंटरफेरेंस, मेरा ख्याल है सेंस करते हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, जब लोगों को वो अच्छा नहीं लगता तो आप उसको छोड़ देते हैं। मेरी लाइफ में शायद इस तरह है, क्योंकि मतलब हमेशा तो मुझे सब नहीं अंडरस्टैंड करते, लेकिन मुझे पता है कि उनको ये है कि है, और मैंने हम्म तो बल्कि क्योंकि मैं एल्डेस्ट सिस्टर हूँ, तो मुझे तो लगता है कई दफा कि मैं अपने अम्मी अब्बन की जगह लेने की कोशिश कर हम्म रही हूँ, कि जिंदगी में एक बड़ी कमी तो हम हो जाती है ना जब हम पेरेंट्स हम्म कोई सही नहीं होते। तो मैं ऐसे भाई ने, छोटे भाई ने कहा कि माँ बाप की जगह कोई नहीं ले सकता, तो ये बात हम्म मुझे इतनी हिट की कि बात तो सही है, और लेकिन फिर भी मैं कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली मैं कोशिश यही हम्म कर रही होती हूँ कि उस तरह बिहेव करूं जिस तरह, मतलब मैं तो अपनी तरफ से एक पॉजिटिव रोल प्ले करने की कोशिश ही कर रही हूँ, और मतलब अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक दैट्स द वे दे सी इट, एटलीस्ट दैट्स द वे आई थिंक दैट दे सी इट। सो कोई सलमा सही पता नहीं, जी आई थिंक मैं आई वुड एग्री विद दैट जी, आई वेरी होप मैं, स्ट्रांगली एग्री विद दैट। और मैं ये भी गुजारिश करूंगा कि इसमें जो है ना जी, ये बात कि मेरा कितना जिंदगी पे आपका, आपने अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना है। इंटरफेरेंस, मेरा ख्याल है कि हम्म शायद इस आपसे भी, आपकी भी मुराद शायद इंटरफेरेंस से इंटरफेरेंस नहीं होगी। यानी मैं तो ये समझता हूँ कि इवन ये मैसेज उनको देना है कि आई एम हियर फॉर यू, आई डोंट वांट टू कंट्रोल यू, आई डोंट, मैं तो अपने बच्चों के बारे में भी ये समझता हूँ कि वंस दे ग्रो अप टू बी एल्डर्स, एडल्ट्स हो जाते हैं जब, और इवन बिफोर दैट, मैं कोशिश करनी चाहिए कि उनको डिसीजंस लेने दिए जाएं, उनसे डिस्कस जरूर करें, कॉन्वर्सेशंस में जरूर बिठाएं, लेकिन ये बात कि मेरी जिंदगी असल में ये बताए कि मेरे ताल्लुकात हैं, ये नहीं कि मेरा कंट्रोल है, ये बिल्कुल नहीं। यानी मकसद ये नहीं है। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह मैं अपने फैसले करने का अपने पैराडाइम्स में हक रखता हूं, दूसरे भी रखते हैं, लेकिन बड़ी मोहब्बत के साथ उनके साथ खड़ा हूं, उनके साथ इख्तलाफात के बावजूद उनके साथ खड़ा हूं। ये पैगाम उनको कॉन्टिन्यूसली देते रहना। यानी हम, वो जो इंसानियत की फैमिली है उसमें कुछ फैमिली वो है जो अल्लाह ताला ने हमें दे दी, उसको मेंटेन करना और उसको बेहतरीन तरीके पे मेंटेन करना, इसको टारगेट करना, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। ये सारी बातें करते हुए मैं हरगिज ये नहीं चाहूंगा जी कि आपको ये इंप्रेशन मिले कि ये कोशिश में मैं कामयाब हूं। आई एम फाइटिंग दिस बैटल, एंड आई प्रे कि अल्लाह ताला मेरी, मुझे इसकी तौफीक दे कि मैं ये कामयाबी से लड़ सकूं इंशाल्लाह। मेरे ख्याल में सर हम बैलेंस की बात इसलिए करते हैं क्योंकि इम्बैलेंस हो रहा होता है। हाँ, दैट्स क्वाइट राइट जी, क्वाइट राइट, क्वाइट राइट। और ये ठीक है जी। इन इख्तलाफात को बहुत वैल्यू करें जी, बहुत वैल्यू करें। जिधर आप समझते हैं कि दूसरा गलत कर रहा है, उधर दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश पूरी कर दे, उतनी कर दें कि आपको वाकई समझ में आने लग पड़े कि जब इधर से जिंदगी को देखा जाएगा, जिधर से ये देख रहा है, मैं इस जगह से नहीं देख रहा, इसलिए मैं डिफरेंट देख रहा हूं, लेकिन जब मैं इधर से देखता अगर, तो मैं भी शायद यही देख रहा होता। ये है एम्पथी। असल में एम्पथी ये नहीं है कि मैं ये समझने की कोशिश करूं कि सलमा किधर हैं, और जो कुछ मैं हूं उसमें उनके साथ एम्पथाइज करूं, नहीं। मैं पहले वो कंस्ट्रक्शन भी अपनी बनाने की कोशिश करूं कि जो सलमा की है,
फिर देखें एम्पैथी क्या होती है। यानी वंस दैट कंस्ट्रक्शन कैन बी मेड, जो जो आपने बनाई हुई है, तो फिर वाकई समझ में आएगी। यानी मिसाल के तौर पर मैं आपसे ये गुजारिश करूं कि आपका ये जो कहना है कि आपकी इंटरफेरेंस लोग पसंद नहीं करेंगे, आप जिस जगह पे खड़ी हैं, जो मैं समझ पा रहा हूं, वो कितनी खूबसूरत जगह है कि यानी आप खैरखाही के साथ उनको एक मशवरा देना चाहती हैं और ये समझती हैं कि वो अपने लिए नुकसानदेह कर रहे हैं मामलात। एक दर्द है आपके अंदर, और इस दर्द के अंदर जब वो आपकी बात नहीं सुनते हैं, तो एक नौयत का इंडिफरेंस पैदा होता है। ये जो इंडिफरेंस है, ये आपको तकलीफ दे रहा है, और ये आपको इस तरफ लेके आता है कि शायद मुझे पैसिव हो जाना चाहिए। इसको कंट्रोल करते रहे, बहुत ज्यादा कंट्रोल करते रहे। यानी यही तो आजमाइश है हमारी जिंदगी की। सर लेकिन पैसे होना किसी टाइम में जरूरत भी हो सकती है ना, मतलब ये भी आ- तो हो सकता है। हो भी जरूरत भी हो सकती है, और रिएक्शन भी हो सकता है, ये सब कुछ हो सकता है। दैट इज क्वाइट पॉसिबल। हाँ हाँ, जरूरत भी हो रिएक्शन भी सकती हो है। सकता है। बिल्कुल। आपने अपना एस्पायर्ड रोल को अपनी जगह पे रखा हुआ है, और आप ये समझ रहे हैं कि इस टाइम पे इसमें टाइम टाइम देना दूसरे हाँ, को। तो बिल्कुल। उस टाइम में क्योंकि हर किसी की मेंटल ग्रोथ आपके कंट्रोल में नहीं है, तो फिर जाहिर क्वाइट है कि राइट। वो टाइम दिए बिना तो हो ही नहीं सकता। आई गेस वहां पे मुझे लगता है कि समटाइम्स पैसिव भी होना पड़ता है ताकि दूसरा ठीक सोचने ठीक के है। लिए टाइम। तो बिल्कुल भैया ठीक है। पैसे ये भी होना पड़ता है कि आप एक शादीशुदा खातून होती हैं, आपको अपने हस्बैंड की भी उन चीजों को देखना होता है कि वो आपको कहाँ पे ऑर्डर कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना आप। तो अगर आप चाह भी रहे हैं और आपको उस तरफ से नहीं कोई हेल्प मिल रही है, तो फिर आप जाहिर है क्या करेंगे, फिर आप खामोश हो जाएंगे। हम्म। अब वो तो फिर मजबूरी होगी ना, मतलब हम्म। मैं कॉन्शियसली पैसे होने की बात कर रही नहीं, कॉन्शियस तो है, हम चाहते हैं कि हम जो है वो अपना ये वाला जो है एल्डर सिस्टर होता है वो रोल प्ले करें, लेकिन अगर हमें किसी बहुत अहम डिसीजन में भी नहीं इन्वॉल्व किया जा रहा और नहीं पसंद किया जा रहा, तो हमें क्या जरूरत है कि फिर हम जो है वो इंटरफेयर करें। हाँ, अगर वो पूछें तो हम जरूर अपना पूरी की पूरी सिंसियरिटी के साथ उनके साथ खड़े हों, लेकिन अगर वो नहीं चाह रहे कि वो अपनी कोई भी बात शेयर करें, तो फिर हमें क्या जरूरत है कि हम खामखा के लिए किसी को तकलीफ दें। नहीं, ये वो जो है ना जी सलमा सलमा, जी वो की मेरी बात गुजारिश है। सही है। जी सर। हाँ जी, सॉरी सॉरी, फिर या दायरा आप फरमाइए। नहीं नहीं, मोहित साहब आपकी बात से मेरी बात इम्पोर्टेंट नहीं हो सकती, आप प्लीज पहले नहीं नहीं, बताइए। प्लीज प्लीज गो अहेड जी, प्लीज गो अहेड। यहाँ पे हर एक की बात इक्वली इंपॉर्टेंट है, प्लीज गो अहेड। मैं कि सलमा जी, सलमा जिस तरह आप एक मुझे बहुत अच्छा लगता है आपसे ये सुनकर जब आप कहती हैं कि आप बहुत अच्छी मदर इन लॉ बनना चाहती हैं, क्योंकि मतलब बहुत बहुत प्यारी बात लगती है। लेकिन देख, हम इंटरफेरेंस आप बात करी है बहन भाइयों के मामलात में, मैं तो नहीं समझ रही ना उसको इंटरफेरेंस। तो आप जब मदर इन लॉ अच्छी बनना चाहती हैं, तो आप अपने तरीके से अच्छी बनेगी ना। अब आप उसमें ये तो नहीं सोच रही कि उसमें कोई बात कहीं इंटरफेरेंस ना लगे। आई एम सॉरी, पता नहीं मैं शायद समझी इस तरह से हूँ, तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि कई रोल्स जो हम प्ले करेंगे ना, उसमें हमने अपने लिहाज से सोचना है। और मैं तो हमेशा समझती हूँ चैरिटी बिगिंस से। और अभी राइट। मोहित साहब ने जो बात की, यही सुनते आए हैं अपने अम्मी अब्बन से कि बेहतरीन इंसान वो है जो अपने घर वालों के लिए अच्छा हो। तो स्टार्ट मुझे लगता है हम वही से करते हैं। मैं अपनी बात कर रही हूँ राइट। अब इसमें मेरी ताहिरा कि आपसे अपने बहन रिक्वेस्ट ये भाई होगी। बहुत आपकी अजीज रिश्ते होते हैं। आवाज ये कट रही है मोहित साहब, आई एम सॉरी, जी, नहीं, वाईफाई का मैं मसला है आप कंट्रोल। आई नो आपसे रिक्वेस्ट ये करनी है कि योर योर पार्टिसिपेशन इज सो इम्पोर्टेंट। अगर ये आप कुछ कोशिश करें इसके वाईफाई के मसले को रिजॉल्व करने की, बिकॉज इसमें आपकी बात जो है ना बीच में ऐसी जगहों पर रुक जाती है कि जिधर ऐसा महसूस होता है कि ओहो, ये तो कोई बहुत ही सोने वाली बात थी, सुनने वाली बात थी, जो कि मिस हो गई है। तो आप काइंडली इसको प्लीज जरा थोड़ा सा ठीक करवाइए कि ये मसला हल हो थैंक जाए। यू सो मच सेइंग दैट ना कुछ
इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। थैंक यू थैंक यू जी। सो मच जी। तो No, मतलब थोड़ा बहुत मेरा ख्याल है मैंने अपनी बात कन्वे कर होगी हो रही विद है, हो रही है, ड्यू हो रही रिस्पेक्ट है, जी। बस बिल्कुल हो रही असल में यही कहना चाह रही थी, हम सुनने की कोशिश तो करते हैं ना कि जहां पे हमें लगेगा किसी रोल में भी है जिसको हमारे दूसरे वाले रोल्स हैं कि वो इंटरफेरेंस है, तो आई थिंक वी टेक अ स्टेप बैक। बट फिर भी अच्छा करने की कोशिश तो हम हर वक्त करने की हम्म, कोशिश तो जी, आप होनी ठीक चाहिए, है। हर मेरा कोशिश तो ख्याल है। होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। अगर हम अपने आप को ठीक करने के लिए ये लाइफ स्किल का प्रोग्राम ले रहे हैं बिल्कुल और टाइम बिल्कुल दे रहे हैं बिल्कुल और फिर हम ये फिर भी कोशिश ना करें तो इंतहाई बेवकूफाना बात होगी। बिल्कुल आई जी। थिंक जब दूसरा बंदा आपकी बात बिल्कुल ना सुन रहा हो तो फिर आपके पास बहुत अच्छा हथियार है दुआ का। राइट, वंडरफुल आप वंडरफुल। दुआ करें उसके लिए और उसको गुड विशेस भेजें और इमेजिनेशन करें कि आपका और उसका रिलेशनशिप अच्छा हो रहा है। तो दुआ में बड़ी ताकत है। तो वाकई आई थिंक कहीं पे भी आप जब कोई रोल प्ले नहीं कर सकते तो वहाँ दुआ का रोल अपना लें और आप उसके दरमियान और अपने दरमियान दुआ का रोल डेवलप कर सकते हैं। और इसमें जी हम एज वी मूव फॉरवर्ड एक प्रिंसिपल को बहुत ज्यादा याद रखें। आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो ये कि मैंने फोकस करना है अपनी कोशिश पर, और अपनी कोशिश करनी है खुदा के लिए। नताइज पे मेरा फोकस नहीं जाएगा। जाता है, इंसान चाहता है कि जो उसने पेड़ लगाया है उस पे फल भी आए, लेकिन नहीं, मेरा काम असल में पेड़ को अच्छी तरह से उसकी आबियारी करना है, उसकी देखभाल करना है, उसके लिए जिस जिस चीज पे मुझे पता चल गया मैं उसको ठीक करूंगा, रिजल्ट्स अल्लाह के हवाले करने हैं। यही मामला रिलेशनशिप्स का है। मैंने अपने रोल को बेहतरीन रखना है, वो रखना है जो अल्लाह ताला मेरे सामने मेरी एस्पिरेशन बना रहा है कि ये तुम बन जाओ। इसके बाद नताइज क्या निकलते हैं, वो कह रहे हैं कि जिसके अंदर पोटेंशियल होगा ना, उसकी बुराई के जवाब में जब तुम भलाई करोगे तो ये पॉसिबल नहीं है कि वो तुम्हारे साथ मोहब्बत का ताल्लुक ना बनाए। ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन पोटेंशियल होना जरूरी है, और वो पोटेंशियल मैं पैदा नहीं कर सकता। ये पोटेंशियल तो उसने अल्लाह ताला ने देना है, इंसान की तौफीक उसको मिलनी है खुदा की तरफ से, अगर वो डिजर्व करेगा। आपने अच्छा करना है। आपका मामला अच्छाई का जितना भी हो, वो डायरेक्टेड टुवर्ड्स गॉड हो, बस। ये बहुत याद रखने की जरूरत है जी। और ये अक्सर भूल जाते हैं, ये आजमाइश का पहलू इतना स्ट्रांग है कि हम अक्सर भूल जाते हैं। जी प्लीज। फरिया कुछ फरमाना चाह रही थी जी। आई एम सो सॉरी। फरिया कुछ कह रही थी, वो उन्होंने शी हैड रेज्ड हर हैंड। नहीं सर, वो उस वक्त वो बात हो रही थी जो वो साहब जो कह रहे थे कि इतने घंटे आपके काम में गुजर जाते हैं। और वो तो सर, जब वो आप काम में अच्छा, होते हैं तो वहां पे भी तो आपके कुछ रोल्स होते हैं। यूर आदर एन एब्सोल्युटली, एम्प्लॉयर और एन एम्प्लॉई, ए कुलीग। और तो बिल्कुल, आपने हर रोल में जो जिस वक्त आ जाए तो यू जस्ट नीड टू गिव इट योर बेस्ट। बेस्ट, बिल्कुल जी, बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट। तो हम्म मैं सिर्फ ये कह रही थी कि वो कोई कम कम दर्जे की उसको चीज कम नहीं नहीं होती समझना, है। बिल्कुल बिल्कुल। वो सारी अपॉर्चुनिटीज हैं अल्लाह ताला की तरफ से। इस जिंदगी की केमिस्ट्री ऐसी है कि वो हर तरफ से मुझे अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं अपनी अपनी बेइस्लाह के लिए। अगर मैं इसके लिए मुतनब्बे रहूं, इसके लिए कॉन्शियस रहूं, तो फिर बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं। यानी जब और सर जब ये मेरी रोल खैरखाना बात पर मेरे बहन भाई अच्छा रिस्पॉन्ड ना करें, तो ये भी मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है, ये भी अपॉर्चुनिटी है। जी फरिया, आप फरमाइए। नहीं सर, मैं कह रही थी कि रोल्स तो आपके जब लाइक दिन में जैसे जैसे जरूरत आती जाती है, कोई इंसान आता जाता है, आपका रोल डिटर्मिन होता जाता है। और आपको बस इस जगह पे खड़े होना है ना कि वो जो भी रोल है उसमें यू हैव टू गिव इट योर बेस्ट। राइट, राइट। बट जो हम ये जब डिटर्मिन करते हैं ना जी, ये जो रोल्स की डिटर्मिनेशन है, वो इसलिए करते हैं कि एक एस्पेक्ट है मेरी प्लानिंग का, और हम्म एक हम्म। एस्पेक्ट वही वाली बात है कि मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। ये मैन प्रपोजल है कि मैं ये बैलेंस चाहता हूं। अब कल का दिन जब शुरू होगा,
तो हो सकता है कि मैं अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल पे इसलिए काम ना दे सकूं बिकॉज वन ऑफ द रोल्स विच आई हैड नॉट इवन फोरसीन वो अल्लाह ताला की तरफ से एक्टिव हो गया। तो अब वो ठीक है। एक्टिव मैंने उसको उसके आगे सरे ये है तस्लीम और रजा का जो एस्पेक्ट है कि खुदा की तरफ से अगर बात आ गई है, यानी ये समझना कि जिस तरह से अल्लाह ताला मेरी जिंदगी में मेरे दिल की धड़कन को, मेरे सांसों की चलने को, मेरे खून की गर्दिश को कंट्रोल किए हुए है, इसी तरह से मेरे आसपास की सिचुएशन को भी कंट्रोल करता है। और वो मेरे सामने मेरे टेस्ट के लिए, मेरी बेहतरी के लिए वेरियस सिचुएशन लेके आएगा, कभी एक की तरफ से, कभी दूसरे की तरफ से, कभी भाई की तरफ से, कभी बहन की तरफ से। ये जो सिचुएशंस हैं इसमें मुझे बेहतरीन रिस्पॉन्स देना है, लेकिन अपने दिन को प्लान भी करना है। बिकॉज दिस इज वॉट आई हैव बीन मेड, आई हैव बीन मेड अ ह्यूमन बीइंग so that I live a conscious, planned life। ये वाला एस्पेक्ट, इसको इस एटीट्यूड को बैलेंस करना है जी। ठीक है, हाँ, थैंक यू सर। और फिर यह मैं इसमें ये जो अभी आपने बात फरमाई है ना कि वो भी तो एम्प्लॉय का रोल है। ठीक है। आजकल की जिस तरह का मौज की मसरूफियात हैं, ये रोल्स काफी काफी आवर्स ले जाते हैं इंसान के। लेकिन अगर आप थोड़ा सा, यानी हम लोग अगर इन रोल्स को प्लान कर लें, तो हो ये रहा है कि जब हम प्लानिंग के बगैर वक्त गुजारेंगे तो आप 12 घंटे या 14 घंटे या 18 घंटे उधर देकर आए हैं ऑफिस को, और घर आकर भी वही रोल हमारे ऊपर हावी रहता है कि हम तो अपनी जॉब कर रहे हैं, यानी हम एम्प्लॉयर का रोल वहां पर कर रहे हैं, एम्प्लॉय का, और घर आके भी उसी रोल की थकन उतार रहे होते हैं, तो और कुछ भी नहीं होता। तो ठीक है, अब बिल्कुल। सही बात कह ये है रही कि हैं आप। हाँ। फादर भी तो है ना, हस्बैंड भी तो है ना। तो अगर बिल्कुल। हमने प्लान कर लिया है रूल्स के कि यार मेरे और कितने कितने रोल्स हैं, तो हो सकता है कि आप एज एन एम्प्लॉयर भी बैठे सोच रहे हो कि मुझे घर जाना है और मुझे घर वालों को कैसा टाइम देना है, वो भी मेरा एक राइट। रोल है, कम से कम जहन में तो रहे ना। ठीक ट्रू। है, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। तो ये वो जगह है जहां पर मैं अब जिंदगी का इख्तियार अपने हाथ में ले सकती हूँ। हाँ, फिर हो सकता है कि किसी दिन मैं मुझे इतना थक गया हूँ कि अब आज जाके ना मैं घर वालों को टाइम दे सकूं, दैट्स फाइन, लेकिन कम से कम प्लान में तो हो। बिल्कुल। और तो ये रिकग्निशन होगी अगर, तो जिस दिन टाइम नहीं दे सकूंगा उस दिन ये कह कह भी दूंगा शायद कि आई एम हाँ, सॉरी, आज मैं अपनी प्लानिंग के मुताबिक टाइम नहीं दे सका, एटलीस्ट यही ताल्लुक का इजहार हो जाएगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। जी। दैट्स वेरी ट्रू जी, तो वेरी ट्रू। ठीक है जी, हम आज के लिए फिर इधर सोबिया रोकते हैं। आप कोई आखिरी सर बात इस एक मैं ना सिलसिले? जी जी प्लीज। मैं ये करना चाह रही हूँ कि ये स्लाइड सामने ले आऊं, और इस पे अगर किसी को टाइम मिले तो वो उसके ऊपर सोच लें, ये जो अभी हमने करनी थी ना, क्योंकि मैंने देखा है कि इसमें करने में काफी टाइम लग रहा है। मैं सिर्फ राइट। इसकी डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ, अगर खुद से इसको लोग जब सोच लेंगे तो हम अगली दफा यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, या छोटा सा ब्रेकआउट रूम दे के स्टार्ट कर लेंगे। जी ठीक है। तो अब अच्छा अच्छा है, इस इस पे ब्रेकआउट रूम हो जाएगा, एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाएगा जी। आई थिंक दैट्स अ गुड आइडिया। इसकी पिक्चर ले लें, ये रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी इंशाल्लाह, आज या कल अवेलेबल हो जाएगी। यू विल बी एबल टू सी इट इंशाल्लाह। अच्छा इसमें एक्टिविटी में ये 4 अलग क्वेश्चंस दे के आप ये ना समझिएगा कि इसमें एक क्वेश्चन में हो सकता है किसी का इन चारों सवालों में एक ही जवाब आए। ये क्वेश्चन सिर्फ इसलिए हैं, एक ही बात को अच्छा सोचने के लिए या डिफरेंट तरह से सोचने के लिए, आप समझिए ये 4 सवाल हैं। तो राइट। बस ये मैं ऐड करना चाह रही थी कि अपना क्लैरिटी हासिल करने के लिए अपने एस्पायर्ड रोल्स में जो हमने विजन बनाने को जा रहे हैं, तो इन 4 पहलुओं से अगर आप जवाब दें, तो ये 4 क्वेश्चन सिर्फ इसलिए हैं कि कम से कम आपके पास डिटेल लंबी आ जाए, आपके विजन में क्लैरिटी के ऊपर ज्यादा पॉइंट्स आ जाए। ठीक है। बिल्कुल ठीक तो है, बिल्कुल। जी, ठीक है जी। और मेरा ख्याल है कि इसमें आपको, चूंकि ओपन एंडेड भी थोड़ा सा है, तो आपको थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ेगा, तो अच्छा है कि अगर आप पूरे वीक में थोड़ा सा भी टाइम दे सकें डेली या जब भी, तो ये बिल्कुल ठीक बेहतर है। रहेगा। थैंक यू सो मच। बिल्कुल सही जी, थैंक यू जी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम इधर से ही शुरू करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम।